अब कितने यहाँ पे जिनको अपनी जिंदगी में कोई ना कोई कमी महसूस होती है, कि उनकी जिंदगी में कोई ना कोई कमी है? अच्छा जी, बड़ी ऑनेस्ट है सिस्टर जी। हाँ जी, बताइएगा क्या कमी महसूस होती है। तो अब देखिए, मैंने कितने सारे क्राइटेरियाज, कितने सारे सवाल पूछने से पहले ही मैंने बहुत सारे क्राइटेरियाज दे दिए थे। हाथ आपने खड़ा कर दिया दिलेरी के साथ, बहुत अच्छा किया है। लेकिन जब मैं अब आपसे बोल रहा हूँ कि किस चीज में आपको कमी में, नहीं वो तो आपने पॉइंट फिंगर पॉइंटिंग करना, आपसे पूछा गया, आपने आपको सबसे पहले देखा है, किस चीज में आपको कमी महसूस होती है अपनी जिंदगी में। अगर क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमारे दिल के अंदर इस चीज की कमी रहती है कि नहीं? और अगर आपके रिलेशंस में कहीं ना कहीं कमी हो, तो वो आपकी जिंदगी के अंदर क्या पैदा करेगी? एक कमी का एहसास, एक कमतरी का एहसास, एक किसी न किसी चीज का ना होना, उसका एहसास जो है वो कहीं ना कहीं पैदा करेगी। और कोई कमी, ओके, ये भी अब ये बहुत जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक बहुत वैलिड जो है, रिलेशनशिप्स में एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि माँ बाप की कमी जो है वो वाकई में, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि अ, अभी रिसेंटली मैं अपने घर गया था विजिट करने के लिए, और हालांकि मेरी मदर की दोनों टांगे नहीं है। कितना मुश्किल हो सकता है कि उनकी दोनों टांगे नहीं है, व्हील चेयर के ऊपर है। लेकिन मुझे इतना एक, मैं बड़ा डिफिकल्ट एक्सप्लेन करना, एक एक ऐसी जबरदस्त और जिंदा दिली देख के, एक ऐसी औरत में जिसकी टांगे नहीं है और जिसको डायलिसिस पे रहना पड़ता है सारा टाइम, ऐसी जिंदा दिली देख के कि मैं कहता, हम लोग कहते थे कि चलो मामा चले बाहर कहीं चलते हैं, चलो जी चलें। व्हील चेयर के ऊपर है, जैसे भी हैं, कहती हैं चले चलते हैं बाहर, कॉफी पियेंगे, कुछ खाएंगे, देखेंगे। तो और बैठ के कुछ कर नहीं रहे आप, सिर्फ अपनी वालदा के साथ बैठ के आप सिर्फ एक प्याला कॉफी का पी रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक जो है सेटिस्फेक्शन है, उसमें भी एक प्रेजेंस में एक बड़ा मुश्किल है बताना कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, कि खुशी मिलती है कि आपका, आपके बुजुर्ग जो है वो आपके साथ हैं। तो वाकई ये एक बहुत बहुत वैलिड और बहुत बड़ा पॉइंट है। कमी आपको इस चीज में महसूस आप करते हैं, और अगर आज हम इकरार कर सकते हैं कि क्या क्या कमियां हैं हमारी जिंदगी में, तो खुदावंद का कलाम आज हमसे हमें कोई ना कोई जो है वो डायरेक्शन दे सकता है, जिसमें हमें इन कमियों के साथ डील करना जो है, ज्यादा अच्छे तरीके से डील करना जो है, वो खुदावंद का कलाम हमें रहनुमाई करेगा और हमें गाइड करेगा और हमें बताएगा कि किस तरह से हमने जो है वो खुदा के कलाम के वसीला से इस जिंदगी का जो सफर है उसके अंदर अपनी सारी परेशानियां, सारे दुखों में किस तरह से हमने आगे बढ़ना है, कि इसके बावजूद भी हम खुदावंद में मसरूफ रह सकें। और किसी को कोई कमी महसूस होती हो? मुझे होती है एक सक्सेसफुल लाइफ की, जैसे हाँ मैं जी, एक किसी सक्सेसफुल लाइफ की। एक ओके, ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा और वैलिड पॉइंट है। क्योंकि जैसे मैं बचपन में स्टडी करती थी और जैसे मेरा लेवल था, सारे बोलते थे वो अजीब का तो बस जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे उसको मिल जाएगा। हम्म। फिर मेरी लाइफ थोड़ी डाउन हुई, फिर मैं फिर अप हुई और अभी तो बिल्कुल ही डाउन हो गई। अच्छा, नहीं एक ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि सक्सेस की कमी महसूस होती है। पहले जो है वो स्कूल लाइफ में किस तरह से सक्सेस थी एक, है ना, और अभी 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 फील होता है कि जैसे शायद वो मिसिंग, और उस और वो भी एक फीलिंग जो मिसिंग की है। चाहे वो आप अपनी एजुकेशन में ले लें, चाहे अपने अपने वो फाइनेंसेस में ले लें, करियर में ले लें, बिजनेस में ले लें, और हम भी आपके साथ हैं। बिजनेस में हमने भी बहुत सारा लॉस जो है वो सफर किया है, बिजनेस में बहुत सारी जो है वो तकलीफों का सामना हमें भी करना पड़ा है। और यहाँ पे भी, इस जगह पे भी, करियर में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, आपकी एजुकेशन में, पढ़ाई में, और किसी भी माली जो है वो सूरत हाल में आपको कमी महसूस हो सकती है, और वो भी एक एहसास है कमतरी, वो भी एक कमी का एहसास जो है आपकी जिंदगी के अंदर पैदा करती है। और कोई कमी किसी के अंदर कोई महसूस होती है, और हम देख रहे हैं कि कितने सारे वाइड रेंज है उन चीजों की जो कि हमारी जिंदगी में किस तरह की जो वो एहसास पैदा कर सकती है, कमी का एहसास है। हाँ जी। ये भी आपका, मैं ये नहीं कहूंगा कि वैलिड पॉइंट, ये ये वैलिड पॉइंट नहीं है, ये भी
लेकिन अभी कुछ नहीं होता है। ये ये पॉइंट ऐसा है कि अब मैं इस पे कुछ ज्यादा कमेंट कर नहीं सकता। ये तो खुदा की तरफ से दिया हुआ है, तो इसमें मैं अब कुछ ज्यादा वो नहीं ऐड कर सकता। तो बात ये है कि पिछले दिनों में अभी जैसे मैंने आपको कहा कि हम घर भी गए हुए थे, तो हमने जो है वो हमारे घर पे ना बहुत बड़ा टीवी है। तो हम उस टीवी पे जो है ना वो मिल के मम्मी डैडी के साथ, दोनों के साथ जो है वो हाउस ऑफ डेविड जो है वो देख रहे थे। तो वो हमने तकरीबन सारी की सारी सीरीज जो है वो दोबारा से देखनी, तकरीबन नहीं बल्कि सारी की सारी सीरीज दोबारा देखी। और हालांकि उसको एग्जैक्टली बिब्लिकली पिक्चराइज नहीं किया, लेकिन उसको बहुत बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज किया हुआ है, बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज किया हुआ है। और इनफैक्ट जब हम जब हम वो सीरीज देख रहे हैं, तो उसमें हम एक चीज नोटिस करें जो कि बिब्लिकल और बड़ा एक्यूरेटली पोर्ट्रे किया है, कि दाऊद नबी जिसका इतना ज्यादा नाम है, उसकी जिंदगी में भी कई तरह की कमी रही। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, तो किस तरह के थे उसके रिलेशनशिप्स। उसके भाई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसका फादर एक तरह से उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या है कि उस तरह से उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं है। उसका बादशाह जिससे वो इतना ज्यादा मोहब्बत करता है, वो उसको क्या कर रहा है। हाँ, आज ये accurate है, ये लिख रहे हैं। क्योंकि साथ जब जब उसको अनॉइंट करने के लिए आया था, तो सैमुअल ने कहा कि अपने सारे बेटों को बुलाओ। उसने 7 बेटों को बुलाया, लेकिन दाऊद को उसने बुलाया ही नहीं है। क्योंकि उसको उसकी उसकी नजर में वो क्या इस चीज को पोट्रे हो रही है, यहाँ से मैं क्या वो तस्वीर मिल रही है। क्योंकि उसकी नजर में शायद क्या है, वो उसने कभी सोचा नहीं कि दाऊद को भी अनॉइंट किया जा सकता है। वो इस लायक ही नहीं है अपने बाप की नजर में। और फादर सन का जो ये रिलेशनशिप होता है, ये बड़ा ही एक वाइटल जो है उसके अंदर आपकी जो जो ग्रोथ है, लाइफ की ग्रोथ है या लाइफ का आउटकम है। अगर फादर की तरफ से उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है, अगर फादर की तरफ से कमी है आपकी जिंदगी में, तो आपको अपने अंदर जो है वो एहसास कमतरी रहती है। और उसके बावजूद, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये वैलिड पॉइंट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि उसके बावजूद भी दाऊद ने उसमें से ग्रो करना क्या किया है, सीख लिया है। और आज के कलाम में से आप भी कहीं ना कहीं जहां पे आपकी जिंदगी में एहसास कमतरी है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से हम ग्रो करना सीखेंगे। सो इस एहसास कमतरी के होने के बावजूद भी, इस सारी तकलीफों के होने के बावजूद भी, जो दाऊद है वो जबूर 23 लिखता है। और इस वीक में मैं इस सीरी की वजह से जो है वो कई जबूर को जो है वो दोबारा से स्टडी कर रहा हूँ या दोबारा से पढ़ रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बरकत जो है वो मिल रही है। और बेशक हम जो है वो पहाड़ी वास की स्टडी कर रहे थे, लेकिन इस वीक में इतनी ज्यादा अनॉइंटिंग थी सामस में, मैंने कहा कि ये मैं जरूर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। सो हम ये सारा कुछ महसूस करते हुए, ये सारा कुछ जानते हुए कि दाऊद भी एक ऐसा शख्स है जिसने बहुत ज्यादा तकलीफें देखी हैं अपनी जिंदगी में, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है उसको। तो हम पढ़ेंगे जबूर 23 और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। सिस्टर को माइक दे दें, एक मिनट सिस्टर। थैंक यू। दाऊद नबी का जबूर 23। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। ओके, एक एक आयत करके पढ़ेंगे। दाऊद क्या कह रहा है, खुदावंद मेरा, और क्या कह रहा है आगे। मुझे कमी। क्या उसकी जिंदगी में कमी नहीं थी, बहुत सारी कमियां थी। लेकिन फिर वो किस तरह से ये कह सकता है, इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी, फिर भी वो किस तरह से ये कह सकता है कि मुझे कमी ना होगी।
अब ये दाऊद, हाँ जी, क्योंकि खुदावंद उसका क्या है? चौपान है, शेपर्ड। और दाऊद खुद क्या है? खुद भी इस टाइम में शेपर्ड नहीं, उसने ये जबूर एज अ बादशाह लिखा है, लेकिन वो पहले क्या रहा है? हाँ, शेपर्ड रहा है, चरवाहा रहा है। और वो किसकी किसकी टेक केयर करता है? भेड़ों की टेक केयर करता है, शीप की टेक केयर करता है। अब भेड़ एक ऐसा जानवर है जो कि एक अच्छे चरवाहे के की एब्सेंस में क्या कर जाएगा? मर जाएगा ज्यादा देर। ठीक है, वो अपनी केयर खुद से नहीं कर सकता। कोई एग्जाम्पल आपको पता हो भेड़ की, कि क्यों सरवाइव नहीं कर सकता? हाँ जी। अब क्यों क्यों एक चरवाहे के बगैर जो है वो नहीं कर सकते सरवाइव? भेड़ की जो आईसाइट होती है वो इतनी तेज नहीं होती, कम वेरी होती गुड पॉइंट, बहुत आईसाइट उसकी कमजोर होती है। एक पॉइंट ये है। और कोई पॉइंट हो तो उसको ज्यादा आगे रास्ता नहीं पता होता। और कोई पॉइंट हो? उससे इनोसेंट लोग भी सरवाइव कर जाते हैं, जानवर इनोसेंट सरवाइव कर जाते हैं। आप कहीं पे भी अगर आपने कहीं पे भेड़ देखी है ना, अगर आप कहीं पे देख रहे हैं भेड़े हैं, तो आपको चरवाहा आसपास दुनिया में मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे आपको गोट जो है वो सरवाइव कर जाएगी अकेले में, और बाकी जानवर जो है वो सरवाइव कर जाएंगे। वो आपको लाजमी नहीं कि कोई आपको वो ऐसा जानवर, अगर गोट है या कोई और जानवर है, ठीक है, वो अगर अकेला जानवर वो घूम भी रहा है, तो आपको लाजमी नहीं कि वो चरवाहा आसपास ही होगा। लेकिन कहीं पे भी दुनिया में आप देखेंगे कि अगर भेड़े हैं तो वो चरवाहा आसपास है, क्योंकि उसको किसकी जरूरत है? भेड़ों को चरवाहे की जरूरत है। उसके बगैर सर्वाइवल भेड़ों का बहुत मुश्किल है। और क्या कमी हो सकती है? एक तो उसको उसकी नजर कमजोर होती है, और क्या कमी हो सकती है? उस भोले होने से भी सरवाइव कर जाते हैं, भोलापन जो है वो। हाँ, ओके, ओके, हाँ जी, उसके कोई दांत नहीं है, उसके पास कोई प्रोटेक्टिव मींस नहीं है। और क्या है? वो एक दूसरे के पीछे चलती हैं, सेपरेट नहीं होती। जैसे सेपरेट होती हैं वो गिर जाती हैं या कोई उनको अगर पकड़ वो लेता गिर है जाती है ना, फिर तो वो दोबारा से उठ भी नहीं फिर सकती हैं खुद से। उनको गाइड करते थे कहाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं वो गाइडेंस के, बाकी जानवर भी गाइडेंस के बगैर जो है वो सरवाइव कर जाते हैं। बात ये है कि फिजिकली उसके क्या जो है, जानवर के खुद तो वो अगर वो उल्टी हो जाए तो वो खुद से खड़ी भी नहीं हो सकती। और उसका एक अरसे के बाद अगर वूल ना काटी जाए तो फिर भी उसको क्या है, प्रॉब्लम्स होती हैं। उसको काटने के लिए भी क्या है, किसी चरवाहे की जरूरत है। और दाऊद इस बात को जानते हुए कि भेड़ जो है वो इस तरह से, कह लें कि एक ऐसा जानवर है जिसको हमेशा एक चरवाहे की जरूरत है। और दाऊद खुद भी क्या रहा है? एक चरवाहा रहा है। और दाऊद क्या कह रहा है? मैं भेड़ हूं। दाऊद क्या रियलाइज कर रहा है? दाऊद क्या रियलाइज कर रहा है कि खुदा के बगैर मैं भी क्या है, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। फिजिकली शायद नहीं, फिजिकली नहीं, लेकिन स्पिरिचुअली और इमोशनली और अपने रिलेशनशिप्स में और बाकी हर तरह से क्या है कि मेरी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं कमी रहेगी। लेकिन अगर खुदावन मेरे चुपान है, अगर खुदावन मेरे सरबराह है, खुदावन मुझे गाइड कर रहे हैं, खुदावन मुझे लीड कर रहे हैं, अगर मैं खुदा की भेड़ हूं तो मेरी जिंदगी में कमी क्या है, ना रहेगी। और अगर आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कमी है, अगर आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कमी है, तो ये किस बात की इंडिकेशन है आपकी जिंदगी के लिए? दुनिया क्लिक क्लैपिंग।
ये नहीं कि अगर आगे हम जाके ये देखेंगे कि खुदावन ने हमें ये नहीं कहा कि हमारी जिंदगी में कमी नहीं होगी, बल्कि खुदावन हमें, दाऊद हमें इसमें से ये सिखा रहा है कि कमी के बावजूद भी, क्योंकि आगे जाके एक वादी भी आनी है, वो ये नहीं कह रहा कि वादियां नहीं होंगी, आगे जाके वादी भी आनी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जब वो वादी में से भी गुजरेगा तो उसको क्या नहीं महसूस होगी? कमी महसूस नहीं होगी। कमी होने के बावजूद भी उसको क्या महसूस नहीं होगी? कमी महसूस नहीं होगी। क्यों नहीं कमी महसूस होगी? क्योंकि उसको इतना ज्यादा उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन है। किस चीज की सेटिस्फेक्शन है? किस चीज की सेटिस्फेक्शन है कि मुझे मुझे क्यों नहीं परेशानी है? क्योंकि मेरा चरवाहा जो है मेरे आगे आगे चल रहा है। मेरा चरवाहा मेरे, कभी भी भेड़, आप कहीं पर भी दुनिया में जाके देख लें, भेड़े कभी भी चरवाहे के आगे नहीं चलती हैं। कहाँ चलती हैं? पीछे पीछे चलती हैं। और उसको सेटिस्फेक्शन किस बात की है? उसको सेटिस्फेक्शन इस बात की कि मैं भेड़ हूं, और भेड़ों की आईक्यू कितनी को होती है? वो थोड़ी होती है, इसलिए उनको चरवाहे की जरूरत होती है। और दाऊद खुद क्या एक्नॉलेज कर रहा है यहां पे अपने आप को भेड़ कह के कि मैं खुदा के बगैर, मेरी आईक्यू क्या, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। दाऊद ने अपनी जिंदगी में क्या है, बहुत ग्रेटनेस अचीव की है। दाऊद ने अपनी जिंदगी में बहुत ग्रेटनेस अचीव की, लेकिन उस तरह से उसने इस अपनी जिंदगी में ग्रेटनेस अचीव नहीं की कि वो ग्रेटनेस के पीछे भाग, बल्कि वो खुदामंद के पीछे भाग। क्योंकि क्योंकि अब और ये सीरीज में जब हम ये इसको देख रहे थे तो यहाँ पे काफी सारी चीजें सामने आई। और सैमुअल नबी जब उसको आता है अनॉइंट करने के लिए, हालांकि ये बिब्लिकल नहीं है, ये सिर्फ सीरी का डायलॉग था, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफी एक्यूरेट उन्होंने ये जो है उसकी पोर्ट्रेयल की है। उसने, सैमुअल नबी ने उसको कहा, क्योंकि तू खुदा की तलाश कर, क्योंकि तू खुदा की तलाश कर रहा था। देखें देखें उसके अंदर एक एहसास, दाऊद जब अपनी भेड़ों की भी केयर कर रहा है, उसके अंदर एक एहसास है। और भेड़ों की केयर करना, एक चरवाहा होना किस टाइप की जिंदगी है? किस टाइप की जिंदगी है? हाँ, कोई बड़ी एलिगेंट और बड़ी कोई हाई फाई और कोई बड़ी जबरदस्त किस्म की जिंदगी है? एक बड़ी मीडियोकर, एक बड़ी बड़ी कह लें कि एक सादा जिंदगी है। एक बड़ी जबरदस्त, मुझे बड़ा जबरदस्त गिफ्ट मिला है, एक परफ्यूम मिला है इंग्लैंड से मुझे, तो मुझे अभी भी स्मेल आ रही है उसकी। और मुझे लग रहा, थोड़ा थोड़ा ऐसे लगता है कि मैं जो जब परफ्यूम लगाया तो मैंने रुमाइला को कहा कि मुझे लगता नहीं कि मैं इस लायक हूँ कि मुझे जो है ना मैं इतना अच्छा जो है वो परफ्यूम, वो हाँ जी, तो ये मामा की तरफ से गिफ्ट मिला मुझे छोटा सा, तो मैं बड़ा अपने आप को समझ रहा था कि एक एक बड़ा ब्लेस्ड, और मुझे खुदावन ने जो है, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा परफ्यूम है, लेकिन एक छोटी सी बात है कि एक छोटी सी चीज को लगा के भी आप क्या अपने आप को एक थोड़ा सा एलिवेटेड महसूस करते हैं। लेकिन चरवाहे की जिंदगी कोई परफ्यूम वाली जिंदगी नहीं है। वो किस तरह वाली जिंदगी है? बदबू वाली जिंदगी है। उसने क्या है, बाहर रहना है, गंद में रहना है, एक गंद तो नहीं लेकिन एक तरह से जानवरों के साथ रहना। और इंसान से भी फिर किस तरह से वो जानवर की स्मेल जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो कोई उसकी हाई फाई जिंदगी नहीं है, लेकिन उस टाइम के अंदर जब वो भेड़ों की केयर कर रहा है, तो पता क्या कर रहा है वो? ज़बूर लिख रहा है, ज़बूर गा रहा है। ये है दाऊद की सेटिस्फैक्शन, कि वो छोटे छोटे काम करते हुए जिससे हमें बू आती है, वो छोटे छोटे काम जिससे करते हुए हमें बू आती है, उसकी सेटिस्फैक्शन इस तरह से। और उसने कई जबूर जो है वो एज अ चरवाहा भी लिखे हैं, और वो सिर्फ उसको जबूर को लिख रहा है और उनको गा भी रहा है। और गाने के लिए अगर आप उस जबूर को पढ़ेंगे तो आप बेशक ये जबूर जो है आज से 3000 साल पहले लिखे हैं, लेकिन आज भी अगर आप वो जबूर पढ़ेंगे ना, तो अगर आपने रूम में वो जबूर पढ़ लिए तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे।
किस तरह की रूह में एक चरवाहा किस तरह की रूह में खुदावंद से मोहब्बत कर सकता है कि उस जिंदगी के हालात में भी, जबकि उसको अपने भाइयों का प्यार नहीं मिल रहा है, जबकि उसको अपने अपने वालिद की जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं मिल रही, और वो आपके ख्याल से वो जिंदगी में अगर आपको अपने वालिद की तरफ से जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही उस तरह से जिस तरह से बाकी भाइयों के लिए है, तो वो आपकी जिंदगी को जो है, वो आपके दिल को जो है, वो आपकी रूह को जो है वो क्रश कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी, और उस जिंदगी के सूरत हाल में होते भी, और ये जानते हुए भी कि खुदा ने दाऊद को, उसको अपने आप से इतना वाकिफ था कि वो इस बात को जानता था कि खुदावन ने उसको बड़े मकसद के लिए खलक किया और उस दुनिया में भेजा, और उसको अपनी सूरत हाल में उसको ये नजर नहीं आ रहा है, उसको ये नजर नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से इस सूरत हाल में से निकलेगा, उसको नजर नहीं आ रहा है कि वो कैसे इस सूरत हाल में से निकलेगा। मैं आपके साथ जो है वो एक छोटा सा क्लिप जो है वो शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि वैसे मैंने सोचा था कि नहीं करता, लेकिन क्योंकि मेरे लिए इतना इम्प्रेसिव है ये क्लिप, तो मैं ज़रूर जो है वो चाहूंगा कि आपके साथ ये शेयर करूं। आई होप कि आपको जो है वो नज़र आ रहा है, मुझे माइक दे दीजिएगा। तो नज़र आ रहा है सबको? थोड़ा 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 आपको नज़र आ रहा है? ठीक है, माइक दे दें मुझे। चलो ये क्लिप छोटा सा देखेंगे, ये उसकी अनॉइंटिंग है। हाँ जी, अच्छा चलिए अब उर्दू सर्च करते हैं। सो यहाँ आप देखते हैं कि अभी हम दाऊद को जो है वो कैसे जानते हैं कि वो एक चरवाहा था और बादशाह बन गया। लेकिन आप जरा थोड़ा सा सोच के देखिए, दाऊद की सिचुएशन में जाके देखिए, क्या उसको पता था कि उसने बादशाह बन जाना? उसको अंदर से ये महसूस था कि उसके अंदर ये फीलिंग थी कि वो ग्रेटनेस के लिए पैदा हुआ है, लेकिन उसको नहीं पता कि कि एक दिन एक नबी आएगा
अपने साथ तेल लेकर आएगा, उसको अनॉइंट करेगा और कहेगा कि तू बादशाह है। और हमने देखा कि क्या उसका डायलॉग था, बिकॉज यू हैव सॉट आफ्टर गॉड, गॉड हैज सॉट। जो जो चीजें हम अपनी जिंदगी में तलाश कर रहे हैं और हमें अपनी जिंदगी के अंदर कमी महसूस हो रही है और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी के अंदर वो नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि हम उन चीजों के पीछे हैं और खुदावंद के पीछे नहीं है। जब हम अपना माइंडसेट और अपना ख्यालात और अपनी सोच को तब्दील करके खुदावंद को अपना चरवाहा मान के समझेंगे कि वो हमारे आगे आगे चल रहा है, और चाहे मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड इसलिए रहूंगा क्योंकि मुझे चरवाहा जो है वो अच्छी अच्छी जगहों पे लेकर जाएगा। नेक्स्ट माइक दे देना, नेक्स्ट आयत पढ़िएगा जरा। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे अच्छी अच्छी चरागाहों में, बिठाता है। सो क्या है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो हमें कहां पर लेकर जा रहा है, अच्छी अच्छी चरागाहों। ले जाके क्या करता है। वो मुझे राहत के चश्मे नहीं के बस पास ले यहाँ जाता है। हम एक मतलब एक एक वर्ड करके पढ़ेंगे। तो वो मुझे क्या कर रहा है, वहां पे अच्छी अच्छी चरागाहों में क्या कर रहा है, बिठा रहा है। और इंग्लिश की बाइबल में इस तरह से लिखा है, ही मेक्स मी टू lie down, he makes me to lie down। क्या मतलब है इसका, हम lie down क्यों करते हैं, हाँ जी, रेस्ट करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। और हमारी जिंदगी में पता है किस चीज की कमी है, रेस्ट की कमी। हम क्या है, रेस्टलेस है। किसी न किसी वजह से हमारे अंदर क्या है, आराम नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के अंदर आराम की कमी है। और देखिए, ये जब आराम की कमी है, जब हमने उसको अपना चरवाहा मान लिया, वो यहाँ पे लफ्ज देखें, वर्डिंग देखें कितनी खूबसूरत है। लिखा है, ही मेक्स मी लाई डाउन। इसका क्या मतलब है, ही मेक्स मी, नहीं मेक्स मी का ये मतलब नहीं। ही मेक्स मी का क्या मतलब है, हुँ? और कुछ, रेस्टलेसनेस में है, लेकिन उसको रेस्ट चरवाहे ने दिलवाना है अपनी भेड़ को। किस तरह से, काइंड ऑफ क्या, क्योंकि वो भेड़ खुद से क्या है, आराम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उसको अपने इर्द गिर्द के माहौल में या जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, उसके अंदर रेस्ट नहीं है, उसके अंदर आराम नहीं है। और चरवाहे को क्या है, किसी ना किसी तरीके से उसको जबरदस्ती आराम दिलवाना पड़ रहा है। और ये कहना पड़ रहा है कि मैं फिक्र ना कर, मुझे पता है कि रास्ता शायद मुश्किल है, शायद शायद तकलीफ आ जाए इधर। और वो उसको अच्छी जगह पे ले जाके, जहां पे हरियाली है, जहां पे घास है, वहां पर ले जाके उसको वहां पे बिठा के, उसको लिटा के, जबरदस्ती लिटा के, और उसको प्यार करके उसको क्या कह रहा है कि आराम कर। खुदावंद आपको कह रहे हैं, खुदावंद मुझे कह रहे हैं, हमारी जिंदगी के अंदर भी क्या है, कहीं ना कहीं आराम की कमी है, आराम की कमी है। और खुदावंद हमें पता क्या देना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि ऐ बहुत से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ क्या है। और अपना बोझ क्या कह रहे हैं यीशु, मुझे यीशु कह रहे हैं, और यीशु ने यूहन्ना 10 बाब में क्या कहा, मैं हूं क्या, मैं कौन हूं, हाँ, मैं हूं अच्छा चरवाहा हूं। और यीशु क्या है, यीशु इस बात की दावत दे रहे हैं, अपनी फिक्रों को, अपनी परेशानियों को कहां पर ले आओ, मेरे पास ले आओ, और मैं क्या दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें आराम दूंगा। एंड ही लीड्स मी बिसाइड स्टिल वाटर्स। कैसे पानी के पास, राहत के चश्मे लिखा हुआ है कि किस तरह के पानी के पास लेकर जाता है। स्टिल वाटर्स क्या है, भेड़े जो हैं, अगर बहुत पानी जो है वो तेजी से चल रहा है, तो उसमें पानी भी वो अच्छे आराम से पी नहीं सकती है।
पानी भी उसको पीने के लिए उसको एक ऐसे चश्मे की जरूरत है जहां पे कामनेस है, जहां पे स्टिलनेस है। और मैं इस बात की गवाही ये दे सकता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में भी क्या है, कहीं ना कहीं जो है वो रेस्टलेसनेस है, कहीं ना कहीं जो है वो तकलीफ है, कहीं ना कहीं हर चीज किसी ना किसी चीज की परेशानी, किसी ना किसी चीज की दुख, किसी ना किसी चीज का दुख है। और दाऊद की जिंदगी में अभी ये इसका मतलब नहीं कि कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरी जिंदगी में कमी क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने खुदावंद को अपना चरवाहा मान लिया। और जो कुछ भी मेरी जिंदगी में चल रहा है उसके बावजूद भी मैं किस में रहूंगा? सेंस ऑफ पीस में और सेंस ऑफ काम में, क्योंकि मुझे पता है कि खुदावंद क्या है, मेरे अच्छे चरवाहे हैं। तीसरी आयत पढ़ेंगे जी। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। ही रिस्टोर्स माई सोल। अच्छा, अच्छा, रिस्टोर का क्या मतलब है? बहाल करने का क्या मतलब हुआ? हम्म? दोबारा से हाँ, दोबारा से, दोबारा से ठीक हो जाना। दोबारा से ठीक हो जाना। ठीक है। यानी कि यानी कि कहने का क्या मतलब है कि पहले कभी मेरी रूह कैसी थी? नहीं 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 नहीं, पहले क्या थी? अच्छी थी। फिर क्या हो गई? बिगड़ गई। और फिर क्या कह रहा है? बहाल कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि हम अपने रूम में कभी ना कभी ऐसे मौके पे आते हैं खुदावंद के साथ, उस रिलेशनशिप में, उस स्पिरिचुअल जर्नी में हम खुदावंद के साथ ऐसे मौके पे आते हैं कि हम जो है वो गीत गा रहे होते हैं और हमारा दिन बड़ा जबरदस्त जा रहा होता है और हम सिजदा कर करके गवाहियां दे रहे होते हैं और बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं, और नेक्स्ट वीक ही हम रोना धोना शुरू किया होता हमने। ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं वैसे एक बात कह रहा हूं, होता है ना ऐसे। और जब हम उसमें से गुजरते तो दाऊद क्या कह रहे हैं? खुदावंद कह रहे हैं, दाऊद ये नहीं कह रहे कि मैं हर टाइम जो है वो पीक पे होता हूं, अपने इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी में पीक में होता नहीं, लेकिन जैसे ही मेरी सूरत हाल, जैसे ही मेरी रूहानी जिंदगी क्या होती है, नीचे की तरफ जाती है, तो क्या होता है? खुदावंद मुझे क्या कर देते हैं? बहाल कर देते हैं। क्योंकि मैंने खुदावंद को अपना चरवाहा माना और मैं अपने बोझ जो है वो खुदावंद के ऊपर, खुदावंद को दे देता हूं, तो मैं क्या है, मेरी जो रूह है वो क्या हो जाती है? बहाल हो जाती है। आगे पढ़ेंगे। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पे ले चलता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत के, ही लीड्स मी इनटू द पाथ ऑफ राइचियसनेस। कोई मुझे बता सकता है कि राइचियसनेस का क्या मतलब है? हाँ जी। ओके, नॉट बैड, बुराई से हटके अच्छी चीजों में। और कोई? हाँ, ओके। राइचियसनेस की कोई सिंपल डेफिनेशन मुझे दे सके? सही रास्ता। गुड, गुड। सो राइचियसनेस कहने, हम बड़ी दफा कोशिश करते हैं कि हम सही काम करें। राइचियसनेस क्या है? अच्छा काम करना, सही काम करना, सही रास्ते पे चलना। हम कई दफा अपनी ताकत से कोशिश क्या करते हैं कि सही काम करें, लेकिन क्या होता है? आपसे लगता है ज्यादा उल्टा काम होता है। नहीं नहीं, लेकिन वाकई क्या हो जाता है? हम अपने राह से भटक जाते हैं। और जब हम अपनी राह से भटक जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं, कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या है? गुस्सा, नाराजगी, कहीं ना कहीं जो है वो हम गलत काम कर बैठते हैं। बेशक हम खुदा के घर में भी होते हैं कभी ना कभी, और क्या है, खुदा के घर में बैठे बैठे भी हम गलत काम कर बैठते हैं। और मेरे साथ तो ये फिजिकली भी 2 वीक्स पहले ऐसे हुआ है कि खुदा के घर में बैठे बैठे जो है ना, मैं मैं अपने इमोशंस को क्या लेके कंट्रोल नहीं कर पाया, और मुझे जो है मैं गलत काम कर बैठा, हालांकि मैं नहीं करना चाहता था, मैं दुआ भी कर रहा हूं। लेकिन इंसानी कमजोरी होने के बावजूद, सॉरी, इंसानी कमजोरी होते हुए क्या हो जाता है, इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं वो गलत फैसला ले लेता है, और कभी कभी गलत फैसला नहीं भी लेता वो, लेकिन उससे गलत काम क्या है? हो जाता है। चाहता तो वो अच्छा काम करना है। रोमियो के खत में पौलुस ने क्या कहा है? मैं क्या करना चाहता हूं? हाँ, जो काम मैं करना चाहता हूं वो तो मुझसे हो नहीं पाता, बल्कि क्या हो जाती है? बदी मुझसे हो जाती है।
लेकिन लेकिन अच्छा, और हम चूंकि पहाड़ीवास पढ़ रहे थे और अभी हमने ये थोड़ा सा डाइवर्ट किया, और आज की पहाड़ीवास वैसे पता क्या होनी थी? ब्लेसेड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट आफ्टर राइचियसनेस, फॉर दे शैल बी फील्ड। इसका उर्दू तर्जुमा कौन करके मुझे बताएगा? मुबारक है वो जो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो क्योंकि वो क्योंकि वो शेर होंगे। अच्छा, तो अब हमने कहा कि जब हम लोग शेर तब होंगे, हम जो है वो जिंदगी में सेटिस्फेक्शन कब पाएंगे? जब हम के खुदा के बताए हुए रास्ते पे चल रहे होंगे। और खुदा के बताए हुए रास्ते पे चलना, ये मैंने इस पे कई दफा मैसेजेस दिए हैं, और जो पॉपुलर बाकी पास्टर्स की थिंकिंग है इस टॉपिक के ऊपर, वो थोड़ी सी फर्क किस्म से, और चूंकि मैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे जहन के अंदर, पता है कि ये थियोलॉजी है कि ओबीडियंस, ये थियोलॉजी है कि डिसिप्लिन, थियोलॉजी है कि राइचियसनेस बाय आवर एक्ट्स, ठीक है ना, और जो है वो कैसे कह सकते हैं, जजमेंटल किस्म की जो है वो थियोलॉजी कहीं ना कहीं पाई जाती है, और वो एक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो एम्फोसिस है। और मैं ये कहता हूँ कि हम अपनी ताकत से तो अच्छे एक्ट्स कर भी नहीं सकते हैं, और मैं यहाँ पे ये देखते हैं, ही लीड्स मी इनटू द पाथ्स ऑफ राइचियसनेस। हम अपनी ताकत से क्या है, रास्तबाजी, अच्छे काम नहीं कर सकते, लेकिन हम अच्छे काम कब करना जो है, हम खुदा के बताए हुए राह पर कब जो है वो ज्यादा आराम से चल सकते हैं? जब 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 हम अपनी देखिए, यहाँ पे हमें एक बड़ी जबरदस्त तस्वीर ये दिखाई गई है कि जब हम खुदावन में आराम करना सीख लेते हैं, और खुदा कहते हैं, खुदावन तू मुझे गाइड कर, तू मुझे लीड कर, जहां कहीं भी मैं अपनी जिंदगी के अंदर हूं, जितने भी मेरी जिंदगी के मसले मसाइल हैं, या मेरी जिंदगी के मेरा एक अरूज है और एक अच्छा मोमेंट है, तो मैं क्या कि खुदावन को अपना गाइड मांगा है, उसको खुदावन को अपना चरवाहा माना है, और खुदावन मेरे आगे आगे चल रहे हैं, तो क्या है कि फिर मेरे लिए रास्ते का जो है, रास्तबाजी का की राह पर चलना क्या है, वो मुश्किल नहीं है। और आगे क्या है, फॉर हिज नेम सेक, क्योंकि हम खुदावंद के नाम को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगली आयत 4 आयत पढ़ेंगे। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा बल्कि गुजर खा के मौत की, साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली हो। आमीन। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो। अब ये वैली, वैली क्या है? वादी। वादी के कहां पर होती है? पहाड़ों के दरमियान। अगर ये भीड़ अब वादी में जा रही है, या वादी में चल रही है, इसका क्या मतलब है? हाँ हाँ, सॉरी, खतरा तो है, लेकिन ये इसका इस नो वे आउट। नो वे आउट नहीं, आउट तो एक है वे। हाँ, घास तो मिले, हाँ घास मिले, घास मिलेगी, घास। तो सब कुछ अवेलेबल। हाँ जी, कहाँ पे? नहीं, अब मैं अब अच्छा, कोई मुझे जरा फिजिकली बताया किस तरह से होती है वादी? हाँ, नहीं नहीं, आवाज ही निकालनी, मैंने सिर्फ बताया वादी किस तरह से होती है, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे वादी को? पहाड़ों के, अच्छा हाँ जी, पहाड़ों के, अच्छा पहाड़ों के दरमियान होती है ना। तो अगर अब वो वादी में चल रही है, अब आप देखें ना, पहाड़ी इलाका में चल रही है, हाँ अच्छा, तो अगर वो वादी में चल रही है, पहाड़ी इलाका में चल रही है, चरवाहा उसको लीड कर रहा है, और इस टाइम में वो वादी में है, तो अपना माइंड लगा के मुझे आप ये बताएं कि इससे पहले वो किधर चल सकती थी? पहाड़ों पर। समीर के लिए तालियां हो जाएगी। पहले वो थी माउंटेन टॉप पे, अब उसको किधर आना पड़ रहा है? वैली में आना पड़ रहा है। और हम ये सोचते हैं कभी ना कभी कि अगर हम खुदावंद के साथ चलेंगे, मिलकर चलेंगे, तो हमेशा हमारी जिंदगी कहां पर होगी? पहाड़ियों पर होगी, माउंटेन टॉप्स पे होगी। लेकिन हमारी जिंदगी में किसका आना बहुत ज्यादा जरूरी है? वादियों का आना बड़ा जरूरी है। और वादियां जो है वो किस चीज का हिस्सा है? हमारी जिंदगी के सफर का हिस्सा है, हमारी जिंदगी के सफर का हिस्सा है। अब इससे पहले
इस ज़बूर के अंदर भेड़ कहां पर थी? किस जगह पर थी? पानी और घास के पास थी। लेकिन अब वहां पे क्या हो गई है? नहीं, अब तो घास अगर खा ली है तो क्या हो गया? खत्म हो गई है घास। अब उसको क्या चाहिए? चरवाहा उसको कहां पर लेकर जाएगा? हाँ, आराम तो चाहिए। अब उसको और क्या चाहिए उसको? हाँ, जहां पे और, क्योंकि क्या है कि भेड़ को किससे ज्यादा लगन है? किस चीज से? खाने से बहुत ज्यादा प्यार है। ज़ैफर रेडी है? गुड जॉब। सही है। सो क्या कि इन भेड़ों को, सॉरी मतलब नॉर्मली भेड़ों को किस चीज से बहुत ज्यादा लगन है? खाने से बहुत ज्यादा लगन है। और अब खाना एक जगह पे खत्म हो गया है तो चरवाहा उसको कहां पर लेकर जाएगा? अगर एक पहाड़, एक माउंटेन टॉप पे, एक पीक पे वो हरियाली है और वहां से अब खत्म हो गई है और उसको अब दूसरी माउंटेन टॉप पे लेकर जाना है तो कहां से जाना पड़ेगा? वादी में से जाना पड़ेगा। वादी के दूसरी तरफ क्या है? हरियाली है। और माउंटेन टॉप से माउंटेन टॉप पे जाने के लिए किस चीज की जरूरत है? वादी में से गुजरने की जरूरत है। तो हमें अब ये समझना, हमें ये क्या माइंडसेट क्या रखना है? अगर हम अपनी वादी में से गुजर रहे हैं, अपनी जिंदगी की वादी में से अगर हम गुजर रहे हैं और हमने खुदावंद को अपना चौपान माना है, तो हमें क्या माइंडसेट रखना है? कि हमें पहाड़ी, एक और माउंटेन टॉप हमारी जिंदगी में आने वाली है। जब हम वादियों में से गुजर रहे हैं तो हमने ये जान लेना है कि अनदर माउंटेन टॉप जो है वो आ रही है। अच्छा, अब इस वादी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है? इस वादी में क्या है? हाँ? दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। खतरनाक है। हाँ, मौत है, लेकिन असल में मौत नहीं है। मौत का कुछ है। क्या है मौत का? हाँ, मौत का साया है। मौत नहीं है। मौत का क्या है? साया है। ओके ओके, अब मुझे बताएं, मौत जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? अगर हम मौत की बात करें अपनी जिंदगियों में, मौत किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? ओके, ये तो आपने डेफिनेशन बता दी, लेकिन हमें मौत से क्या लगता है? डर लगता है। हमें मौत से डर लगता है ना? और हमारी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जिनसे हमें डर लगता है? कितनी कुछ चीजें हैं? बहुत सारी चीजें हैं ना जिनसे हमें डर लगता है। आपकी जिंदगी में ज्यादा है? अच्छा, अभी आ रही है। नहीं, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में है जिससे हमें क्या लगता है? डर लगता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, डराने वाली चीज जॉन भी पानी आप पिला दें मुझे, आपको डर कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, एक बात बताएं कि डराने वाली चीज का साया हमें नुकसान दे सकती है, लेकिन हम क्या है, हमें डर लग जाता है। देखिए, साये से हमें क्या नुकसान नहीं मिल सकता। इसको स्पिरिचुअल मतलब क्या होगा? हम्म? सोच के बताएं मुझे कि देखें, डरने वाली चीज के साये से डरने का क्या मतलब है हमारी जिंदगी में? अच्छा, और? हाँ, चरवाहे से दूरी। ओके, वो तो रीजन। हाँ जी, इल्यूजन। किस चीज का इल्यूजन है? खतरे का इल्यूजन है, लेकिन असल में क्या है? असल में खतरा नहीं है, लेकिन हमारे माइंड हमें 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 सिर्फ क्या नजर आ रहा है? हमें सिर्फ एक साया नजर आ रहा है। और साया क्या खुद से क्या नहीं दे सकता?
नुकसान नहीं दे सकता, साया खुद से नुकसान नहीं दे सकता, लेकिन हमें क्या किससे डर है? और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारी जिंदगी के अंदर जो कि अभी हुई नहीं है, जो कि अभी हुई नहीं है और ना ही होंगी, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हाय कहीं हो ना जाए। और अभी जो चीज हुई भी नहीं होती है, क्योंकि हम उसको अभी प्रेजेंट टाइम में क्या महसूस कर रहे होते हैं कि हो सकती है, और चूंकि हम उसको प्रेजेंट टाइम में महसूस कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी बस पता है किस तरह से रिएक्ट करती है, जैसे कि वो एक्चुअली में हो रहा है। तो चीज हो नहीं रही है, कोई खतरे की बात नहीं है, साया है सिर्फ, लेकिन हमने अपने माइंडसेट पे ये मान लिया है कि ये चीज खतरनाक है, ये चीज हो रही है, और उसका रिजल्ट क्या हमारी जिंदगी के ऊपर, हमारी हमारी माइंडसेट के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे ख्यालात के ऊपर क्या है, वो ऑलरेडी से नजर आना शुरू हो जाता है। तो हमने सायों से डरना जो है वो क्या कर देना है, छोड़ देना है। जो चीज अभी तक हुई नहीं है ना, आप आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि क्या पैदा करती है, डर पैदा करती है, तो बगैर डरे, अभी वो चीज हुई नहीं है, तो रैशनली सोच के आपने सोचना है कि मैं इसके बारे में क्या स्टेप्स ले सकता हूं या ले सकती हूं, और आपने अलाउ नहीं करना जब तक वो सिचुएशन हो ना जाए कि आप उसकी वजह से क्या करेंगे, परेशान होंगे। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। सो अब यहां पे ये लिखा है कि ये जो साया है, कोई मुझे बता सकता है साया की क्या डेफिनेशन है, शैडो की क्या डेफिनेशन होती है, शैडो किस तरह से बनती है? ओके, एब्सेंस ऑफ लाइट, ये करेक्ट है, और कोई सोच के बताए। रिफ्लेक्शन, किस चीज का रिफ्लेक्शन? ओके, किस चीज का रिफ्लेक्शन है? ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है, ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है। अच्छा, यानी कि लाइट क्या है, लाइट क्या है, सॉरी शैडो क्या है? एब्सेंस, देखिए ये सारी चीजों को आप साथ में डालें। एब्सेंस ऑफ क्या है, लाइट है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट लाइट है। रिफ्लेक्शन है, किस चीज का है, कोई ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या, अगर शैडो है इसका क्या मतलब है कि लाइट है या नहीं है? लाइट है, लेकिन उसके आगे क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है, और ऑब्जेक्ट के आने की वजह से क्या आ गया है, डार्कनेस आ गई है। असल में शैडो जो है उसका ये मतलब नहीं कि प्रेजेंस ऑफ लाइट नहीं है, उसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंस ऑफ लाइट है उसको कोई चीज क्या कर रही है, कवर कर रही है, उसको ब्लॉक कर रही है, और वो लाइट को मुझ तक पहुंचने नहीं दे रही। और फिर जब मैं शैडो में से गुजर रहा हूं, जब मैं शैडो की प्रेजेंस में हूं, जब मैं डार्कनेस में हूं, तो मेरा दिल क्या कर रहा है, घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, फिक्र कर रहा है। लेकिन लेकिन मुझे क्या समझना है कि अगर डार्कनेस है तो इसका क्या मतलब है कि लाइट भी है। अगर डार्कनेस है तो इसका मतलब है कि लाइट भी है, लेकिन वो लाइट पाई कहां जाती है, वो ऑब्जेक्ट के, क्या चीज आपकी जिंदगी में डार्कनेस क्रिएट कर रही है, उसी ऑब्जेक्ट के पीछे क्या है, उसी ऑब्जेक्ट के पीछे क्या है, लाइट है। जो चीज आपकी जिंदगी के अंदर परेशानी दुख पैदा कर रही है, उसी चीज के पीछे खुदावंद है, और हमें उस चीज की वजह से क्या है कि खुदावंद नजर नहीं आ रहे। लेकिन 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 अगर हम इस सफर के अंदर देखिए, ये वादी में से गुजर रहा है, और वादी में क्या है, क्योंकि वादी में अब सूरज डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, पहाड़ की वजह से क्या हो रहा है, वो सूरज कवर हो रहा है और लाइट नहीं पड़ रही है, तो फिर लाइट कहां पर होगी, इस वादी में लाइट कहां पर होगी? पहाड़ के पीछे। अब डिपेंड करता है कि पहाड़ कितना को बड़ा है, हमने क्या करते चले जाना है, वहीं पे नहीं बैठ जाना वादी के अंदर के जी यहाँ पे तो अंधेरा है। वहीं पे हम अपनी वादियों में क्या करते हैं, वहीं पे डेरा लगा लेते हैं जी, वहीं बैठ जाते हैं। हमने क्या करना है, हमें क्या पता होना चाहिए, इस पहाड़ के पीछे क्या है, रोशनी है, और हमने क्या करना है, चलते जाना है, चलते जाना है। अभी ऐसा हो सकता है कि आपकी जिंदगी के अंदर और हमारी जिंदगी के अंदर वाकई इस तरह से है कि कहीं ना कहीं कमी हमें महसूस होती है, कहीं ना कहीं हमें अंधेरा महसूस होता है,
लेकिन हमने रुकना नहीं है, क्योंकि क्योंकि देखिए खुदावंद हमें कहां पर लेकर जा रहे हैं, रास्तबाजी की राह पर लेकर जा रहे हैं। यानी कि खुदावंद आपको और मुझे उन वो काम बता रहे हैं जो कि हमने करना है, क्योंकि हमने खुदावंद को अपना चरवाहा माना है। इसलिए खुदावंद ने हमें एक राह दिखाई भी है। और किसी भी तरह से शैतान क्या चाहता है कि जब आप अंधेरे में आ जाए तो फिक्र करके वो जो काम खुदावंद ने आपको कहा करने के लिए वो आप करना रोक दें, और फिर आप कहां पर रह जाएंगे, आप वादी में रह जाएंगे, आप अंधेरे में रह जाएंगे। लेकिन आपने डर को अपनी जिंदगी में हावी नहीं होने देना, और आपने क्या है, चलते रहना, चलते रहना। किसी भी तरह से एक मिनट के लिए भी आपने परेशान नहीं होना। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इस पहाड़ के पीछे क्या है, रोशनी है। इस वादी के आगे क्या है, साया खत्म होने वाला है। और किसी भी तरह से आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या है, स्टॉप नहीं करना। अगर कमी है फिर भी आप दिन रात उठ के खुदावन से मदद मांगे, पूछे, दुआ करे, खुदावन तेरी मर्जी क्या है मेरी जिंदगी के लिए, और उस मर्जी को फिर क्या करें, आप पूरा करें। लिखा है योर रॉड एंड योर स्टाफ दे कम। चरवाहे के हाथ में क्या है, एक लाठी है। वो लाठी जो है वो किस तरह से कंफर्ट करती है। लाठी कभी कभी भेड़ को भी पड़ती है, पड़ती है कि नहीं है, लेकिन किस लिए पड़ती है, नहीं तो वो क्या करेगी, भटक जाएगी। लाठी पड़ गया, दर्द हो रही है, लेकिन वो लाठी जब आपकी जिंदगी में आपको पड़ती है ना। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या होता है उसका, क्या फंक्शन होता है दूसरा, किससे प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट किसी किसी जानवर से प्रोटेक्ट भी करती है। तो खुदावंद आपको क्या करती है, कभी कभी छड़ी मारते हैं, डांटते हैं, आपको क्या पड़ती है, दर्द भी होती है, तो वो उसको खींचती है कि उसको सही राह पर। जब आप जिंदगी की उस राह पर नहीं होते, कौन सी राह पर नहीं होते, राइचियस, खुदा की राह पर नहीं चल रहे होते, तो कितनी लाठियां पड़ती हैं, ज्यादा लाठियां, बड़ी लाठियां पड़ी हैं पिछले 1 साल के अंदर, 6 महीने साल के अंदर, बड़ी, रोना भी बड़ा आया। लेकिन अब एक तरह से सेटिस्फेक्शन कि खुदावंद की राह पर चल रहे हैं। परेशानी भी होती है, लेकिन क्या वो बहाल कर देते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं। 5वीं आयत पढ़ेंगे। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू रूबरू क्या है, मेरे आगे दस्तरखान मेरे बिछाता है। आगे। ओके, नेक्स्ट तू नेक्स्ट इस आयत का पढ़ते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये जो साम है ये 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा जो है वो किधर था भला, वादी में था, ठीक है ना, और पहाड़ पर था, आउटडोर था। अब हम जो है एक पैलेस में एंटर कर रहे हैं। दाऊद की जिंदगी के 2 फेजेस को रिप्रेजेंट करता है। पहले वो क्या था, पहले वो शेपर्ड था, चरवाहा था, और फिर वो एक बादशाह बन गया, पैलेस में एंटर हो गया। और यहाँ पे अभी हमारी एंट्री कहाँ पर हो रही है, पैलेस में हो रही है, ठीक है। अब पैलेस के अंदर जो है हम वो ये देख रहे हैं कि क्या लगा हुआ है, दस्तरखान लगा हुआ है, खाने का मेज लगा हुआ है। और बादशाह के दस्तरखान पे किस तरह के खाने होते हैं, हाँ बुफे, अच्छा, किस तरह के खाने होते हैं, बहुत लेविश किस्म के खाने होते हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के खाने होते हैं। और भेड़ों को क्या पसंद है, खाना पसंद है। आज के मेन्यू में क्या है हमारे लिए, अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, बड़ा स्पेशल, अच्छा। सो क्या है कि हमें क्या है, हमें क्या पसंद है, खाना पीना जो है वो बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। सो क्या है, हमें खाना पीना बहुत पसंद है, और खुदावंद को इस बात का पता है। और वो क्या तैयार करते हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म का हमारे लिए खाना तैयार करते हैं। खुदावंद ने एंजेला को आज इस्तेमाल किया है, एंजेला के लिए तालियां हो जाए, और जॉन ने भी हेल्प की है, जॉन के लिए भी तालियां हो जाए। सो क्या है कि खुदावंद जो है वो बड़ा जबरदस्त मेज तैयार कर रहे हैं।
अच्छा, मुझे एक बात बताएं, खाने का मजा कब और कैसे आता है? सही वाला खाने, मतलब ये नहीं कि भाग दौड़ करके बस जी अब कुछ खाना है जल्दी से दे दो, कुछ जल्दी से खा के। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि जो जो रियल वाला खाने का मजा है ना, रियल वाला खाने का मजा। अरे तो सिस्टर आप वो तो है। ओके जी, हाँ, और किस तरह से आता है? ज्यादा भूख तो चले, एक तो बात है, लेकिन मैं आपको एक बात, खुशी की बात ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे लोगों को क्या होती है, ज्यादा भूख लगी होती है। सो ये वाली बात जो है, ये 90% होता ही है। हाँ, सुकून से। अच्छा, जब फेवरेट खाना बनता हो, आपका फेवरेट खाना, चले नेक्स्ट टाइम पूछेंगे, ठीक है जी। एक फेवरेट खाना बना हो। अच्छा, दूसरी बात क्या है? फैमिली के साथ बैठ के खाने का मजा आता है। और किस तरह से मजा आता है? ज्यादा सारी डिशेस, और किस तरह से मजा आता है? हाँ जी। हाँ, टेस्टी, टेस्टी खाना हो। साथ आपने भी तो बनाना था, आपने भी तो खाना बनाना था मेरे लिए। आपने खाना बनाना था मेरे लिए, कहाँ गया हो? अच्छा चले, फिर नेक्स्ट वीक बना लेंगे। ओके। सो क्या है कि, और क्या, अच्छा, और क्या होना चाहिए आपके पास? नहीं, लेकिन एक मेन, चलो ये सारी साइड पॉइंट्स, मेन पॉइंट क्या था? हाँ, सुकून होना चाहिए आपके पास, चैन होना चाहिए, तब आपको, तब आप देखिए फैमिली के साथ बैठ के खाना अच्छा है, ज्यादा चॉइसेस है, टेबल भरा हुआ है, लेकिन आपके पास क्या, आपको मजा खाने का कब आएगा? जब 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 आपको कोई कोई रश नहीं है, जब आप आराम से, अब आपको बाकी, अब खाने का मजा तब आएगा जब आपसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा, कोई आपसे काम की बात नहीं कर रहा है, कोई आपसे जो है वो आपको तंग नहीं कर रहा है, आपको कोई जो है वो, अगर आपको किसी चीज से, किसी चीज की परेशानी है, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि आप सबके साथ अब बैठ के क्या कर रहे हो, बस। यार ये बातें करते करते मुझे काफी भूख लग गई है। तो जल्दी जो है वो मैं सरमन को शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, खुदावंत की मदद मांगते हुए। तो क्या है कि अब आपको मजा का, मुझे अब ये पता लग गया, मुझे खाने का बड़ा मजा आने वाला है। फरहान भाई आपके साथ मिलके, मिलके दोनों भाई जो है हम अच्छे से खाना खाएंगे अभी, और क्या कि बैठ के गपशप मारेंगे, मजा आएगा, तब मजा, तब हमें मजा आता है। तो फिर अब आप ये बताएं, अब आप ये बताएं, यहाँ पे ये क्या कह रहा है? You have prepared a table before me in the presence of my enemies. मैं मजा मजे से खा तो रहा हूं, लेकिन दुश्मन को देख के ना कभी मजा नहीं आता। ऐसे होता है, और दुश्मन सामने आ जाए। अच्छा देखिए, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ये एग्जैक्टली ऐसे थोड़ी एक्टिंग मैंने की और थोड़ी कहने की, हम दोनों ओवर एक्टर्स हैं, लेकिन अच्छा ऐसे हुआ है। अच्छा, आपने कभी अपने दुश्मन को देखा और आपका खाने का मजा जो है वो, अच्छा, वो खाने का मजा ही खत्म हो जाता है? घर ले जाके खा लेगा। अच्छा, दुश्मन दे, अच्छा दुश्मन को देख लो, दुश्मन को देख लो तो खाने का मजा नहीं आता फिर? हाँ, दुश... जब जब हम दुश्मन को देख लेते तो फिर खाने का मजा नहीं आता। लेकिन खुदावंद यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कि वो दस्तरखान किसके सामने तैयार कर रहे हैं? दुश्मनों के सामने तैयार कर रहे हैं। अब आप सोच के देखें, जब तक आप इस कंफर्ट लेवल पर ना आ जाएं कि आपके दुश्मन भी आपके सामने बैठे हों, और आपका इतना स्पिरिचुअल इमोशनल कंट्रोल हो अपने ऊपर, कि तब भी आप, दुश्मन नजर भी आ रहा है, सामने बैठा हुआ है। नहीं, लेकिन अभी हम आपकी बात कर रहे हैं, हम आपकी स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं। देखिए, आप स्पिरिचुअली आपकी बात कर रहे हैं कि अगर आपको खाने का, देखिए जैसे हमने कहा था कि एक क्राइटेरिया क्या है खाने को एंजॉय करने के लिए, क्या होना चाहिए? कामनेस, सुकून होना चाहिए। लेकिन ना, तुम दुश्मन को देख लो ना, तो क्या होता है? खुद ब खुद क्या है? गुस्सा आना शुरू, नहीं, भूख तो हमारे लोगों की रहती है। फिर भी भूख तो फिर भी रहती है, लेकिन क्या चीज, देखिए क्या, लेकिन आपके इमोशंस, आपको आपको ना वो अंदर से क्या, गुस्सा आना शुरू हो जाता है।
लेकिन दाऊद जैसा बंदा क्या कह रहा है, क्या क्या मैं दुश्मन को देख भी रहा हूँ खाने को, क्योंकि उसकी 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 पूरी की पूरी जो साइकोलॉजी है ना, वो चरवाहे वाली है कि खुदावंद मेरे चरवाहा है, खुदावंद मेरे शेपर्ड है। मुझे इस चीज की फिक्र नहीं करनी कि मुझे किससे बदला लेना है, किससे दुश्मनी को पूरा करना है, किससे जो है मुझे किस तरह से जो है उसको दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं, मैं बताता हूं उसको। मुझे ये उसकी साइकोलॉजी में ये नहीं है। हालांकि उसको साउल को मारने के 2 मौके भी मिले उसने उसको, और वो उसको मारना चाह रहा है, उसने उसको क्या किया, उसे कहा हाउ कैन आई टच द अनॉइंटेड वन, मैं खुदा की मसा की हुए को मैं मार दूं। अपने दुश्मन को क्या क्या वो क्या है, क्योंकि खुदा का वो कभी मसा किया हुआ था, अब खुदा ने उससे बरकत ले लिया, लेकिन फिर भी उसने क्या इज्जत दी है दुश्मन को भी, क्या उसने। और देखिए ना, ये कितनी खूबसूरत यीशु की तस्वीर है। यीशु यीशु ने क्या क्या अपने दुश्मनों को क्या कर, अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर। सो सो ये एक इमोशनल, ये आपका एक इमोशनल और स्पिरिचुअल क्या है लेवल की बात है, कि आप दुश्मनों के साथ भी, अपने दुश्मनों के साथ भी बैठ के अच्छे से बातचीत करना सीखे। खुदा सिखा रहे हैं मुझे, खुदा सिखा रहे हैं मुझे, बड़ा मुश्किल थोड़ा सा लेसन होता है कभी कभी, ये मुश्किल लेसन होता है। और आ, दुश्मन के साथ भी बैठ के अगर खाना खाएं तो बड़ा मजा आता है, कि फिर मतलब आपकी ये ना कि स्पिरिचुअल बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस टाइम में जब दाऊद ने ये लिखा है, तो उस टाइम की बात ये है कि वाकई में दुश्मन जो है उनको जब कैदी करके तो फिर जो उनके सामने खाना करते खाते थे, तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता था कि वी हैव ओवरकम यू, या हमने तुमसे जीत लिया है, हमने तुम्हें हरा दिया है। और खुदावंद ये भी दिखा रहे हैं इस आयत के वसीला से कि अगर अगर खुदावंद तुम्हें इस जगह पे लेकर आएंगे कि अगर तुम्हारे कहीं ना कहीं दुश्मन है, कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन होते ही है ना। अब दुश्मन का मतलब ये नहीं कि पुराने जमाने के दुश्मन जो कि जंग वाले और तलवार लेकर आ गए, और उस टाइम अब हमारी जिंदगी में उस टाइप के दुश्मन नहीं है। अब हमारी जिंदगी में किस टाइप के दुश्मन है, डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है, और किस, जेलस, हाँ जी, वेरी गुड, और कुछ, वेरी गुड, और किस तरह के दुश्मन हो सकते हैं आपकी जिंदगी में इस टाइम में, आपके बहुत ज्यादा, आप बताएं। हाँ? अच्छा, अच्छा पुरानी, ठीक है जी, वो भी दुश्मन है वाकई। और किस तरह, तो देखिए आप अपनी जिंदगी में खुद सोच के देख ले तो अपना क्या आप किस तरह का सिनारियो है, लेकिन तरह तरह के दुश्मन क्या है हमारी जिंदगी में होते हैं। और हमने क्या है, दुश्मनों के सामने भी एक कामनेस में, एक पीस में रहना जो है वो, देखिए अगर मजे से खाना खा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर नहीं है इस तरह की वो कह ले के दिल के अंदर जो क्रेज होता है, वो जो जेलसी है, वो जो हर्ट है, वो जो एंगर है, वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो क्या है, नहीं है। आगे पढ़ेंगे, 5वीं आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तूने मेरे सर पर तेल मला है, तूने मेरे सर पर, तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। ओके, तूने मेरे सर पर तेल मला है। कौन सा तेल इस्तेमाल करते थे जब दाऊद की आज भी शायद वहां पे ये इस्तेमाल करते हैं इसराइल में, जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं। और जैतून के तेल की क्या है, काफी सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। किसी को कोई आइडिया हो कि तेल लगाने से, अगर भेड़ के ऊपर, सर के ऊपर तेल लगाया जा रहा है, तो उससे भेड़ को क्या फायदा है? ठीक, ये तो मैंने बता दिया ना, कोई आपने अपना पॉइंट बताना है। हाँ, खाने का नहीं, अब खाने वाला पार्ट खत्म हो गया, लेकिन आपका माइंड अभी भी खाने में चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अब, तेल लगाने से, भेड़ के सर पे तेल लगाने से क्या फायदा? क्यों? सर पे यहाँ पे लगता है तो वो रिलैक्स होता बिल्कुल जी, आपने राइट टाइम। है। फिर नहीं जो ख्याल हो, क्योंकि ऊन की वजह से एक तो डायरेक्ट जिस्म के अंदर ये जैसे बन गया। तो हाँ, कीड़े का पॉइंट, सॉरी फिर से बताइएगा। उसकी स्किन के ऊपर खासतौर पर यहाँ उसके सर के ऊपर जो जगह होती है
उसके ऊपर तेल डाला जाता तो कीड़े जो है वो क्या, उसको रिपेलेंट है, सर पे जो उसके जर्म्स वगैरह हैं, और वो जो फ्लाइज आके कुछ जो है वो उसके सर पे काटती भी है, और वो सर पे अंडा भी देना शुरू कर देती है, मैगट्स भी देना शुरू कर बन जाते हैं, और फिर वो क्या बनना शुरू हो जाता है। हाँ जी। और फिर वो क्या बहुत ज्यादा उसके अंदर मतलब ऑलमोस्ट जो उसकी स्कल तक पहुंच जाती है और उसके स्किन पर पहुंच जाती है, और उसको बहुत ज्यादा वो तकलीफ देती है, इतना तकलीफ देती है कि वो अपना सर मार मार के क्या कर लेती है, मर जाती है। कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो कीड़े बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफ देते हैं। अब कीड़े बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, और बाइबल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है शैतान की। शैतान का एक नाम कीड़े से रिलेटेड है। हाँ, बियलज़ेबब। बियलज़ेबब जो है उसका उसका मतलब है द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। तो वो क्या है, तेल जो है वो किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, फ्लाइज सिर्फ। और खुदावंद आपको अनॉइंट करना चाहते हैं किस लिए, शैतान से बचने के लिए। अच्छा, आपके जहन के अंदर देखें, अब हम एग्जाम्पल किससे ले रहे हैं, भेड़ से ले रहे हैं। भेड़ के सर के ऊपर क्या है, ये कीड़े जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, और फिर वो क्या कर रही है, उसके अंदर जो है वो और ज्यादा कीड़े पैदा हो रहे हैं, और उससे बहुत ज्यादा उसके अंदर डिस्कम्फर्ट पैदा हो रहा है, यहां तक कि उसने अपने सर को मार मार के क्या कर लिया, अपने आप को मार लिया। अब इस सिचुएशन में जो है, भीड़ कौन है, भीड़ कौन है, हम है। और शैतान क्या कर रहा है, हमारे सर के अंदर क्या दे रहा है, अंडे दे रहा है। नहीं, लिटरली, लिटरली, लिटरली शैतान हमारे सर के ऊपर अंडे दे रहा है, और वो अंडे क्या पैदा कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, और वो बच्चों की वजह से हम अपना सर क्या कर रहे हैं, दीवार में, यहां तक कि हम स्पिरिचुअली मर जाते हैं। और हमें किस चीज की जरूरत है, मेरे मेरे लिए इजी है थोड़ा, आप लेडीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, ये लास्ट वीक का या 2 वीक पहले का anointing oil भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो मैं अपने सर पे अगर मैं लगा लूं, मेरे लिए थोड़ा सा इजियर है, खुदा मैंने मेरे लिए थोड़ा आसान किया है। देखिए, हर बुरी उसका चीज का भी ना एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लाना चाहिए। तो क्या क्या खुदावंद हमारे सर को मसा करना चाह रहे हैं, ताकि हमें किस चीज से, देखिए वो ऑयल का फंक्शन क्या है, वो क्या है, एक फ्लाई रिपेलेंट है, नेचुरल फ्लाई रिपेलेंट है, जिससे उसको वो उसकी स्मेल, जैतून की स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती, और वो चिकनापन उस पर आ जाता है, तो वो फ्लाई जो है उस पर बैठ नहीं सकती उसके सर के ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर अंडा नहीं दे सकती है। तो उसकी जैतून की वजह से क्या है कि वो फ्लाई तो शैतान जो है आपके जहन में आके क्या डालना चाहता है, गलत ख्यालात डालना चाहता है, और वो गलत ख्यालात के फिर क्या आगे से होते हैं, गलत बच्चे पैदा, उसके बच्चे मतलब और ज्यादा गलत ख्यालात पैदा हो जाते हैं, और ये एक ऐसा स्पाइरल है, ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पता है क्या होता है, आप ये एक गलत ख्याल, फिर दूसरा गलत ख्याल, फिर तीसरा, वो आपको इतना ज्यादा टेंस कर देती है, इतना ज्यादा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा देती है, इतना ज्यादा आपकी फिक्र बढ़ा देती है कि अब आप खुदावन से दुआ भी नहीं कर सकते सही तरीके से, और क्या होता है, आप अपना सर मार मार के खुद भी क्या है, स्पिरिचुअली मर जाते हैं। तो खुदावन से हमने दुआ किस चीज के लिए करनी है, इस ऑयल की अनॉइंटिंग के लिए हमने दुआ करनी है कि खुदावन मुझे मसा कर, किससे मसा कर, इस तेल से मसा कर, क्योंकि इस तेल के बगैर मैं क्या हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। माई आगे लिखा है माई कप रन्स ओवर, क्या लिखा है प्याले के बारे में, मेरा प्याला लबरेज होता मेरा प्याला। है, लबरेज होता अच्छा, अभी मैं अपनी जिंदगी की सिचुएशन ऐसे बता सकता हूं कि हमारे पास बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, लेकिन हमारा प्याला क्या है, किसी ना किसी तरीके से भरा हुआ है। और देखिए, माई कप रनत ओवर मतलब क्या है, अगर मेरे पास पानी हो तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊं, लेकिन बेटर है कि मैं नहीं करता यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट।
इमेजिन कर लें, बेटर है कि इमेजिन कर लें, यानी कि मेरे कप में अब जगह नहीं है, लेकिन पानी फिर भी और पानी, यानी कि बाहर ओवरफ्लो कर रहा है। और मैं ये समझ सकता हूं कि मेरी जिंदगी की ब्लेसिंग्स जो हैं इसी तरह से, जब हम खुदावंद की राह पर चल रहे हैं तो ब्लेसिंग्स खुदावंद की, जो खुदावंद की सेटिस्फेक्शन है, हालांकि हम भी वादी में से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि खुदावंद हमारे साथ है, वो हमारा चरवाहा है। तो क्या है, मुझे ऐसा फील होता है कि खुदावंद ने वाकई में हमारा प्याला जो है वो लबरेज किया, पूरा हमारा प्यारा जो है वो भरा हुआ है। और आप जब खुदावंद के साथ मिलकर चलेंगे तो आपको यही जो है वो एहसास रहेगा। हाँ जी, छठी आयत, लास्ट आयत पढ़ेंगे। मैं कहां पर करूंगा सुकून, और भलाई क्या रहेगी मेरी जिंदगी में, उम्र भर भलाई हमें कहां पर मिलेगी, खुदावंद के घर में। हम कहां पे ढूंढ रहे होते हैं भलाई, और और आसपास दुनिया में हम कहां पे भलाई ढूंढ रहे होते हैं। भलाई तो चाहिए होती है ना हमें, देखिए हम कहीं ना कहीं, हमें हमारी जिंदगी में कमी है ना, हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कमी है, हम तलाश कर रहे हैं उसकी। और आपने बहुत सारी चीजों की बताई भी है क्या क्या कमी है। तो आप उन चीजों की, और ये चीज मुझे समझने के लिए इस जगह खुदावन ने, हालांकि ये चीज मुझे लफ्जी तौर पे पता थी, मुझे थियोलॉजिकली ये चीजें पता थी, लेकिन प्रैक्टिकली समझने के लिए ना खुदावन ने वो सारी चीजें ले ली और कहा जा, देख ले, अगर ये चीजें तुझे जो है वो, अगर तू इन चीजों में तलाश कर रहा है कि तुझे सेटिस्फेक्शन मिले, लफ्ज फिर से वो छठी आयत फिर से पढ़िएगा, छठी आयत फिर से पढ़िएगा। भलाई और रहमत क्या है, नहीं नहीं, अब फिर से पढ़े, भलाई और रहमत उम्र भर भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ रहेंगी। रहेंगी। और हम भलाई और रहमत कहां पे ढूंढ रहे होते हैं, और खुदावन ने दिखाया कि जहां पे तू भलाई और रहमत ढूंढ रहा है वहां पे नहीं मिलेगी। कहां मिलेगी, आज मैं आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा, मैं करना चाहूंगा, आपने अपने लिए खुद ही क्लैपिंग करना शुरू कर दी है। अच्छा नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी अभी मैं आपके लिए क्लैपिंग कर रहा हूं। मैं आपके लिए क्लैपिंग क्यों कर रहा हूं, हालांकि ये फ्लैट है, लेकिन ये पता फ्लैट नहीं है, ये क्या है, ये खुदा का घर है। तो ये क्या है, खुदा का घर है। और आज आपने ये कहा, हालांकि कहीं ना कहीं किसी न किसी की स्पिरिट में क्या फील हो रहा होगा, थोड़ी सी, हाँ, थोड़ी सी एजिटेशन तो फील हो रही होगी ना, किसी किसी, मैं हर एक की नहीं बात कर रहा, कि कहीं ना कहीं सोच, कहीं ना कहीं ख्याल आता है यार, छड्डो पर। अच्छा चलो, आज नहीं आया, पहले तो आया होगा ना, आया कि नहीं आया, लेकिन आपने उसको ओवरकम करके क्या कहा है, नहीं मैंने खुदा के घर में चलना है। और जब हम खुदा के घर में बसते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, क्या होता है, एक आयत जो है मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ज़बूर 23 में से। हमें, मैं आयत पे फिर से आता हूँ, हमें असल में जो ट्रू सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ मिल सकती है, खुदा उनके घर में मिल सकती है। और
मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब ने जो है ये टाइम निकाला है कि हम खुदा के घर में आए, खुदा का कलाम सुने, सीखे खुदावंद के कलाम में से, और उसमें से हम बरकत पा सकें। अ, मुझे ये चंद ख्यालात हैं जो कि इस वीक में, चूंकि दाऊद की ज़िंदगी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा, अब आप जब कोई एक सीरीज देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो फिर वो आपके ख्यालात जो हैं, आप उठते बैठते सोते जो है ना, वो आ जाते कि यार दाऊद की ज़िंदगी कैसी होगी, कैसे उसके, कैसे जो है वो उसने ओवरकम की ये चीज़ें, और क्या क्या उसके साथ हो रहा है। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये जो है वो पोर्ट्रे किया हुआ है। और जब मैंने ये ज़बूर को पढ़ा, इसको मैं जब इसको क्योंकि इससे पहले मैं ज़बूर 22 पढ़ रहा था ल- पिछले 2 वीक पहले के सरमन तैयार करने के लिए। जब मैंने इसको फिर पढ़ना शुरू किया, दोबारा से खुदावन ने ये ज़बूर जो है वो मेरी ज़िंदगी के लिए रिफ़्रेश किया, और मुझे यहाँ पे खुदावन ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुदावन ने मेरे लिए क्लियर की, और मुझे ये बताया है खुदावन ने, एंड में मुझे जो है ना खुदावन ने निचोड़ में ये खुदावन ने मुझे दिखाया कि अपने इन सारे की सारी जो है वो सूरत हाल में, और आयतें मैं दो आपके सामने पढ़ना चाह रहा था, लास्ट आयतें, वो मुकाशवा 7 बाब और 17वां आयत है, 17वीं आयत है। फॉर द, हाँ जी निकालिएगा जरा मुकाशवा 7 बाब और 17वीं आयत, ये उर्दू में हम पढ़ लेते हैं। जी। क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। खुदावंद क्या करेंगे? और नेक्स्ट आयत भी पढ़ लें। वो अगला चैप्टर शुरू हो गया, 8वां। नहीं ठीक है, यही है। हिस्कियल भी निकालेंगे 34 और 49। 14 और 15 आयत पढ़ेंगे, ठीक है। ये लास्ट आयत हमारी होगी। मैं रेवलेशन वाली जो आयत था उसको इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। देखिए, फॉर द लैम हु इज इन द मिडस्ट ऑफ द थ्रोन विल शेपर्ड देम and lead them to living fountains of water. God will wipe away every tear from their eyes. हम पढ़ेंगे हिस्कियल 34, 14वीं और 15वीं आयत पढ़ेंगे। और उन और उनको अच्छी चरागाहों में चराऊंगा, और उनकी आरामगाह इसराइल के ऊंचे पहाड़ों पर होगी। वहां वो उमदा आरामगाह में लेटेंगी और हरी चरागाह में इसराइल के पहाड़ों पर चरेंगी। मैं ही अपने गला को चराऊंगा और उनको लुटाऊंगा, खुदावंद खुदा फरमाता है। आमीन। सो इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। आई विल फीड देम इन गुड पास्चर्स and their fold shall be on the high mountains of Israel. They shall lie down in good fold and feed in rich pastures on the mountains of Israel. I will feed my flock, I will make them lie down, says the Lord God. खुदावंद क्या है? हमें आराम देना चाहते हैं। खुदावंद हमें अच्छी खुराक देना चाहते हैं। खुदावंद हमें कामयाबी देना चाहते हैं। खुदावंद हमारे हमारे रिलेशनशिप्स में हमें ब्लेस करना चाहते हैं। खुदावंद चाहे कहीं पे वादी में भी हो, फिर भी खुदावंद चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर क्या हो, एक सेटिस्फेक्शन हो, एक आराम हो, एक चैन हो, एक खुदावंद की तरफ से जो मिली हुई पीस है वही हो, और वो खुदावंद के बगैर कहीं से नहीं मिल सकती। दुनिया में अगर हम तलाश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से जो चीज मेरी जिंदगी के अंदर मुझे कमी महसूस होती है वो मुझे मिल जाए, तो दुनिया में से वो मुझे कहीं से भी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद में मिलेगी। तो हमने क्या है? खुदावंद को अपना अच्छा चरवाहा मानना है, और अपनी जब भी हमें कभी कमी का एहसास हो, आपके लिए आज मैंने एक इजी फार्मूला दे दिया है। ज़बूर 23 जल्दी से निकालें और उसको पढ़ लें, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि आज आपने इस सरमन में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारी बातें आपको क्या है, याद आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप परेशान हैं, टेंशन में है, दुख में है, तकलीफ में है, तो आपको पता चलेगा कि खुदावन आपके अच्छे चरवाहे हैं, वो आपको
जबरदस्त माउंटेन टॉप्स पे लेकर जाएंगे, वो अच्छे पास्चर्स में आपको लेकर जाएंगे, वो अच्छी घास में आपको लेकर जाएंगे, वो अच्छे पानी के पास आपको लेकर जाएंगे, वो आपके लिए एक बड़ा जबरदस्त दस्तरखान जो है वो तैयार करेंगे और आपके दुश्मनों के सामने तैयार करेंगे, आपकी मुसीबतों के दरमियान आपके लिए जो है वो आपके लिए बड़ा जबरदस्त दस्तरखान तैयार करेंगे। तो हमारे हमने हर वक्त जो है वो खुदा में सेटिस्फाइड रहना है। खुदा आप सब कुछ